पीछे यहाँ रखो ना, पीछे में रखने का जगह है ना, बहुत कुर्सी। और आगे आओ, अब पीछे से देना शुरू करो। और जब कभी कोई चीज दोगे पीछे से दोगे। कि आपके प्रतिनिधित्व के तौर पर कुमार जो पूरे अपने मित्र की तरफ से इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, इनका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। एक मंच नहीं होता है, बल्कि संवाद का वो क्षण होता है, संवाद की वो आवश्यकता पड़ती है। जब कोई शाखा प्रबंधक होते हैं तो वो निगम के प्रतिनिधि के तौर पर जो संवाद करना है, उनको जो कहना है निगम के बारे में, जो एसओ के बारे में सोचना है। त्रिवेणीगंज एसओ हमारी प्रतिष्ठा है दोस्तों। ये आपने कभी त्रिवेणीगंज एसओ का झंडा नीचे नहीं होने दिया। आप सदैव इसके झंडा को ऊपर रखा है और आने वाले समय में भी जो ये वर्ष होगा, वो जितने विगत वर्ष हुए हैं, क्योंकि अपने एसओ का 6 वर्ष पूरा हो चुका है। निश्चित रूप और उससे बढ़िया 6 साल हो गया है। अब इसकी क्षमता बढ़नी चाहिए। जो हम करते आए हैं उससे ज्यादा अगर कर सकते हैं, अगर हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी क्षमता बढ़ेगी। तो हम चाहेंगे सर से, जो इस आपके लिए प्रथम मेरा मीटिंग है, आप वो संबोधन करें जिससे हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े और एसओ का नाम ज्यादा ऊंचा हो, इसके कार्य प्रतिदिन बढ़िया हो। इसी शुभकामनाओं के साथ माननीय संजय जी से आज किस चीज़ की बैठक रखी गई थी अनुपलाल यादव महाविद्यालय सभागार में? ये भारतीय जीवन बीमा निगम के सुपौल ब्रांच के अंतर्गत त्रिवेणीगंज एक एसओ है, सैटेलाइट ऑफिस। यहाँ शाखा में जो जितना काम होता है उसका बहुत ज़्यादा काम, उसका बहुत सारा भाग यहीं पर काम होता है एसओ में। और ये हमारे आज अपने एसओ के और हमारा डीके झा के विकास अधिकारी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एजेंट्स का मीटिंग है। हम एजेंट्स मीटिंग में अपने आने वाले दिनों में वर्ष के बाकी बचे दिनों के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। बीमा के बारे में हम समाज में क्या दे सकते हैं, एजेंट्स कितना बीमा लोगों को सुरक्षा दे सकता है, इसके लिए प्रेरित करने के लिए हम एक बैठक बुलाते हैं। आज वहीं मेरी मीटिंग थी और आज के बैठक का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों का जो कि कमाते हैं और उन पर परिवार के लोग निर्भर करते हैं। आज एक एकल परिवार का ज़माना आ गया है। एक आदमी कमाते हैं और उसमें 5-7 आदमी निर्भर करते हैं। उस एक व्यक्ति का, कमाने वाले व्यक्ति का अगर आर्थिक सुरक्षा हो, उनकी असमय देहांत हो जाने से जो परिवार की आय रुक जाती है वो सतत बना रहे, यही LIC के प्लान का उद्देश्य है। और इसको लेके घर घर एजेंट को जाना है और कहना है जो आप बीमा कराएं और अपनी आर्थिक समृद्धि बताएं, परिवार की आर्थिक सुरक्षा करें। इसी उद्देश्य से ये बैठक है। LIC लोग क्यों करेगा? LIC जब नेशनलाइज हुआ था, जब राष्ट्रीयकरण किया गया था, तभी इस उद्देश्य का बहुत बड़ा खुलासा किया गया था। सन 1956 में ही सबसे पहले भारतीय जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ और इस उद्देश्य से किया गया कि सुदूर देहात में जाके परिवारों का बीमा करके उसका आर्थिक सुरक्षा किया जाए। उसके लिए ही उद्देश्य है जो घर घर बीमा करने का। अगर असमय मृत्यु हो जाती है तो कोई परिवार आर्थिक नुकसान में चला जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा आवश्यक है। या फिर लंबे समय तक अगर कोई बचत करके कोई उद्देश्य प्राप्त करते हैं, बच्चे की पढ़ाई है, पेंशन है, विवाह है, उसके लिए बीमा जैसा जीवन बीमा और उसमें भी LIC की पॉलिसी जैसा दूसरा कोई भी साधन नहीं है जिसके माध्यम से कि इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। इससे मतलब ये जो LIC करेगा कोई भी जनता या कोई भी, तो इससे उसको क्या क्या फायदा होगा? एक तो सबसे पहली बात है परिवार की आर्थिक सुरक्षा। जीवन बीमा में जो कोई बीमा करवाते हैं उसके
जिनका बीमा होता है वो मुख्यतया परिवार के कमाने वाले लोग होते हैं। उनका असमय निधन हो जाने के बाद जितने का बीमा होता है, जिसको हम बीमा राशि बोलते हैं, वो परिवार को तुरंत देय होता है, चाहे वो एक ही साल चला हो या एक ही किस्त दे के ऐसी घटना घट गई हो। तो ये पूर्व से जो एक पूर्व घटने वाली घटना, जैसे मृत्यु निश्चित, लेकिन मृत्यु का समय निश्चित नहीं, इसीलिए बीमा की ज़रूरत है। जो अगर मृत्यु समय से पूर्व अगर मृत्यु होती है, परिवार की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है, लॉस होता है, वैसे केस में बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम अपने प्लान के माध्यम से उसको कंपनसेट करती है। ये जो जनता बीमा करेगी तो क्या इसका फुल गारंटी लेती है LIC? ये LIC तो गारंटी लेती ही है। LIC विश्व की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। सारे कंपनियों में LIC का सबसे ज़्यादा ये कारोबार है। साथ ही इसमें भारत सरकार ही LIC के पैसे की गारंटी देती है। जो इसमें निवेश होगा उस सारा चीज़ रिटर्न जो जिसका ये आप मैच्योर होने के बाद मूलधन और बोनस सहित ये पूर्णतया सुरक्षित है। भारत सरकार इसकी गारंटी देती है। इसके तहत सेक्शन 37 के तहत संसद के नियम से पारित है, इसीलिए LIC में निवेश बहुत ही सुरक्षित है। ठीक है, धन्यवाद। परिचय दें आपका। मैं देवकांत झा यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। एक मिनट। हाँ सर, आप यहाँ त्रिवेणीगंज LIC ब्रांच में मैनेजर पद पे हैं सर जी। तो आप अपने जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, LIC के एजेंट हैं, और जनता के बीच क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले 2018 में त्रिवेणीगंज एसओ का स्थापना हुआ। इससे पहले सुपौल ये हमारे अभिकर्ता लोग जाते थे, या हमारे किसी भी पॉलिसी धारक को कोई ज़रूरत होती थी बीमा संबंधी जानकारी या कोई पेमेंट वगैरह, तो उनको सुपौल जाना पड़ता था। उनकी सुविधा को देखते हुए त्रिवेणीगंज एसओ में 2018 में त्रिवेणीगंज में एसओ खुला, और इसके माध्यम से हम लोग और अपने जनता के बीच में, अपने पॉलिसी धारक के बीच नज़दीक आकर के उनका यहाँ सेवा दे रहे हैं। और हमारे अभिकर्ता जो है उनको घर घर जा कर के उनका सेवा करते हैं, बीमा सेवा करते हैं। लोग भी अगर हमारे पॉलिसी धारक भी अब खुद आकर के भी हमारे यहाँ पैसा जमा करते हैं या अपनी पॉलिसी की जानकारी लेते हैं। यह इनके लिए, यह एसओ उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है, और हम लोग सतत सेवा करते रहेंगे जनता का, यही हमारा ये है। मतलब जनता आपसे संतुष्ट है यहाँ त्रिवेणीगंज ब्रांच में जो है, तो आपके जितने भी पॉलिसी धारक हैं सब आपसे संतुष्ट हैं, मतलब अच्छे से कार्य हो रहा है? वो आते हैं और उनको जो जानकारी चाहिए हम लोग मुहैया कराते हैं, और बड़ा खुश होकर के वो। अच्छा, जनता को कुछ प्रेरित करेंगे अपने पॉलिसी के लिए? जी, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हम उनके बीच में आए हुए हैं, हमारे अभिकर्ता इनके बीच के हैं। तो मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि चूँकि आपको यह सुविधा जब LIC दिया है कि आपके बीच में आकर के आपके एरिया में आकर के एक शाखा कार्यालय खुला है, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें और अपने आप को बीमित करें, अपने परिवार को बीमित करें, और बीमा से जुड़ें, बीमा सेवा से जुड़ें। चलिए, धन्यवाद।